विजय की उम्र लगभग 26 साल थी। दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दिन भर की भाग दौड़, भीड़ भाड़ और हर दिन ऑफिस का बोझ, वो सब उसके लिए अब थकान से ज्यादा एक आदत बन चुका था। पर उस रात कुछ अलग था। कंपनी ने उसे अचानक से एक मीटिंग के लिए जयपुर भेजा था और देर रात की ट्रेन पकड़नी थी। विजय को ट्रेनों का शौक था, लेकिन आधी रात की ट्रेनें हमेशा उसे थोड़ी अजीब लगती थीं। लोग कहते हैं कि रात की ट्रेनों का अपना ही सन्नाटा होता है, जिसमें हर आवाज दोगुनी सुनाई देती है। करीब 11:30 वो स्टेशन पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा और हल्की पीली सी ट्यूबलाइट की रोशनी। बड़े हॉल में कुछ ही लोग बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई फर्श पर सो रहा था। प्लेटफॉर्म की लंबाई जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। लाउडस्पीकर से धीमी सी महिला की आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जयपुर जाने वाली ट्रेन नंबर 12,345 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात 12:15 पर आएगी। विजय ने अपनी घड़ी देखी। अभी तक आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त था। वो अपने बैग को कंधे से उतारकर बेंच पर बैठ गया। बैठते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी था जो सिर झुकाकर बीड़ी पी रहा था। बाकी प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। थोड़ी देर बाद विजय ने नोटिस किया कि सामने वाली बेंच पर एक औरत बैठी है। उसका चेहरा ढका हुआ था। लाल रंग की साड़ी में वो चुपचाप सामने की तरफ देख रही थी। उसके पांव जमीन से थोड़े ऊपर लटक रहे थे, जैसे कोई बच्चा बैठा हो। विजय ने ध्यान से देखा तो समझ आया कि उसके पैरों की पायल से छन छन की आवाज आ रही थी, लेकिन अजीब यह था कि उसकी टांगें हिल भी नहीं रही थी। विजय के गले में अचानक से एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसने नजरें फेर लीं और मोबाइल निकालकर टाइम देखने लगा। करीब 11:50 का वक्त हो गया था। स्टेशन पर अचानक से हवा तेज चलने लगी। पुराना पंखा जोर से घूम रहा था, लेकिन हवा कहीं और से आ रही थी। पोस्टर फड़फड़ाने लगे। विजय ने सोचा, शायद ट्रेन आने वाली है। लेकिन तभी उसने देखा कि वो लाल साड़ी वाली औरत अब बेंच पर नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना माथे पर आ गया, जबकि ठंडी हवा चारों तरफ बह रही थी। उसने गर्दन घुमाई तो वही औरत अब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिरी छोर पर खड़ी थी। उसकी पीठ विजय की तरफ थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो धीरे धीरे पटरी की तरफ बढ़ रही थी। विजय हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। मन में आया, शायद ये औरत पटरी पर गिर न जाए, मदद करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, लाउडस्पीकर फिर गूंजा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जयपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात 12:15 पर पहुंचेगी। आवाज इस बार इतनी तीखी थी कि विजय को कानों में चुभने लगी। उसने दोनों कान दबा लिए और जब उसने नजरें उठाईं तो देखा कि वो औरत अब सीधे उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था, लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हो। विजय ने डरते डरते पूछा, आप आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं मिला, बस वही छन छन की आवाज। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर झुकी और विजय को लगा जैसे उसके होंठ उसके कान के बेहद करीब आ गए हों। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म की लाइट झपकी और औरत अचानक गायब हो गई। विजय घबरा चुका था। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और एक लंबा घूंट लिया। खुद को समझाने की कोशिश की, शायद नींद की वजह से मतिभ्रम हो रहा है। वो फिर से बेंच पर बैठ गया, लेकिन इस बार उसने महसूस किया उसके पास वाली बेंच पर अब कोई बैठा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। वो फिर वही औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें पूरी तरह लाल और होंठों पर हल्की मुस्कान। विजय की सांस रुक सी गई। उसने खड़े होकर बैग कंधे पर डाला और प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलने लगा। हर बार जब वो पीछे देखता, वो औरत थोड़ी दूर खड़ी मिलती। लाउडस्पीकर फिर से गूंजा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जयपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। ट्रेन की हेडलाइट दूर से चमकती दिखाई दी। पटरी पर कंपन शुरू हो गया। विजय ने राहत की सांस ली। बस, अब ट्रेन में बैठ जाऊंगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। वो पटरी के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। विजय चिल्लाया, ए, हट जाओ!
पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। ट्रेन तेजी से करीब आ रही थी। विजय ने हिम्मत करके उसकी ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, औरत अचानक से हवा में गायब हो गई। विजय का पैर फिसला और वो पटरी पर गिर पड़ा। ट्रेन का हॉर्न कान फाड़ देने वाला शोर कर रहा था। विजय जोर की आवाज के साथ पटरी पर गिरा। उसकी सांसें अटक रही थीं। ट्रेन सामने थी। हेडलाइट उसकी आंखों पर सीधी पड़ रही थी। लोहे के पहिए जमीन को चीरते हुए उसकी तरफ दौड़ते आ रहे थे। उसने पूरी ताकत से खुद को पटरी से हटाने की कोशिश की। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बैग पटरी पर ही छूट गया। आखिरी सेकंड में वह किनारे लुढ़क गया। ट्रेन तेज रफ्तार से उसकी बगल से गुजर गई। हवा का तेज झोंका उसके चेहरे पर लगा और उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। लेकिन अजीब ये था, लोग ट्रेन से उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, लेकिन कोई उसकी ओर देख भी नहीं रहा था, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। विजय ने घबराकर चारों तरफ देखा। प्लेटफॉर्म पर हलचल थी, लेकिन उसके कानों में सब कुछ मद्धम पड़ गया था। लोगों की बातें, कदमों की आहट, सब धीमी सी गूंज बनकर रह गई थी। वो पटरी से उठकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ा। उसका दिल अभी भी धक धक कर रहा था। तभी उसने देखा, वही लाल साड़ी वाली औरत ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे विजय पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे डिब्बे के अंदर चली गई। विजय के पैरों ने जैसे अपने आप कदम बढ़ा दिए। उसने सोचा, अगर मैं इसका पीछा करूं तो शायद समझ पाऊं कि ये सब है क्या। वो जल्दी से उसी डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा अंदर से आधा खाली था। कुछ लोग ऊँघ रहे थे, कुछ अपने फोन में लगे थे, लेकिन उस औरत का कहीं नामो निशान नहीं था। विजय ने इधर उधर देखा, सीटों के पीछे झांका, खिड़की से बाहर झांका, कुछ नहीं। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसने खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश की। हवा ठंडी थी, पर उसके माथे से पसीना बह रहा था। थोड़ी देर बाद सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें गहरी झुर्रियों में धंसी हुई। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था बेटा। विजय चौंक गया। आप क्या कह रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब डर था। ये ट्रेन हर किसी को मंजिल तक नहीं ले जाती। कुछ लोग इसमें सफर करने के लिए बने ही नहीं हैं। विजय कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी उठकर अगले डिब्बे की ओर चला गया। ट्रेन अब तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी। बाहर घना अंधेरा था। अचानक विजय ने महसूस किया कि सीट के नीचे से फुसफुसाने जैसी आवाजें आ रही हैं। उसने झुककर नीचे देखा। अंधेरा, लेकिन आवाजें साफ थीं। विजय, उतर जाओ, अभी भी वक्त है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो सीट से उठकर गलियारे में आ गया। हर डिब्बे में उसे लग रहा था कि लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उनकी ओर देखता, सब सामान्य लगता। अचानक उसे डिब्बे के आखिरी छोर पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी नजर आई। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, फीका, सूना और आंखें पूरी तरह काली। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी और अगले डिब्बे में चली गई। विजय ने हिम्मत करके उसका पीछा किया। जैसे ही वो अगले डिब्बे में पहुंचा, उसने देखा कि पूरा डिब्बा खाली है। कहीं कोई नहीं, सिर्फ टूटे हुए बैग, बिखरे हुए जूते और सीटों पर गहरी खरोंचें, जैसे यहां किसी ने संघर्ष किया हो। ट्रेन की लाइट्स झपक रही थीं। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलटा। वही लाल साड़ी वाली औरत। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके होंठों से खून टपक रहा था। वो धीरे से बोली, अब तुम भी हमारे साथ चलो। विजय पीछे हटने लगा। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अचानक ट्रेन जोर से झटकी। विजय गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा। पूरा डिब्बा अब खून से लथपथ था। सीटों पर बैठे लोग आधे कुचले हुए, टूटी हड्डियों के साथ चुपचाप उसे घूर रहे थे। हर चेहरा उस हादसे का था जिसके बारे में स्टेशन के लोग फुसफुसाते थे। विजय चीख पड़ा। तभी अचानक ट्रेन पटरी से उतर गई। एक भयानक धमाका हुआ। सब कुछ अंधेरे और चीखों में बदल गया। सुबह अखबारों में खबर छपी, दिल्ली जयपुर रात की ट्रेन पटरी से उतर गई। उतरी, दर्जनों यात्रियों की मौत। मरने वालों में एक नाम था, विजय कुमार,
उम्र 26। कहा गया कि वो अपने बैग के साथ सीट से चिपका मिला। चेहरा पूरी तरह भय से जम चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसके मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड मिला जिसमें आखिरी बार वही लाल साड़ी वाली औरत दिखी थी, सीधे कैमरे की तरफ देखती हुई, जैसे कह रही हो, अब ये ट्रेन कभी खाली नहीं जाएगी।